नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं हरिकेश्वर राम। नमस्कार, जय भीम। आज हम बातचीत करेंगे अम्बेडकरवाद पे। देश में जहां तक देखते हैं कि हर पार्टी, हर लोग, चाहे जो भी कारण हो, अम्बेडकरवादी अपने आप को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अम्बेडकर के सिद्धांतों पे चल रहे हैं और अम्बेडकर जी के काम कर रहे हैं। अम्बेडकरवाद क्या है, इस बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं जानकार व्यक्ति हरिकेश्वर राम जी। तो पहला सवाल सर आपसे ये है कि अम्बेडकरवाद है क्या? देखिए, अंबेडकर का सिद्धांत क्या है, हम्म, अंबेडकर का विचार क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना क्या है, हम्म, तो यही उनका विचार जो है वही अंबेडकरवाद है। हम्म, तो अब रह गया बात कि उनका अंतिम लक्ष्य क्या था। तो संविधान में उन्होंने जो व्यवस्था किया, अंतिम लक्ष्य पूरा करने के लिए ही जो भी संविधान में व्यवस्था हो सकता था उन्होंने किया। तो उनका अंतिम लक्ष्य यही था कि वर्चस्व विहीन समाज की स्थापना करना, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का शासन प्रशासन में वर्चस्व नहीं रहे और सभी वर्गों के साथ न्याय हो, सभी वर्गों के साथ मान लीजिए कि भाईचारा का बोध हो, सभी भाई स्वतंत्र रहे और भेदभाव, अन्याय और बेईमानी से सभी को मुक्ति मिले। प्रशासनिक स्तर से, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, न्यायालय के द्वारा किसी भी वर्ग विशेष के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव, बेईमानी नहीं हो। इस सिद्धांत को जो मानने वाले लोग हैं और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाले जो लोग हैं वही अंबेडकरवादी हैं और वही अंबेडकरवादी। वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाता है, जो कुछ लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्बेडकर के सिद्धांतों को पूरा कर रहे हैं। कई पार्टियां, लगभग सभी पार्टियां, उनका अम्बेडकरवाद में कितना संबंध है, कितनी सच्चाई है? अभी कोई भी पार्टियां जो है, किसी भी पार्टी को आप ले लीजिए, अम्बेडकरवाद पर नहीं चल रहा है, वो वर्चस्ववादी राजनीति कर रहा है। तो पहले ही उसका खत्म होगा। जो वर्चस्ववादी राजनीति करेगा तो वो उसका अम्बेडकरवादी होने का नाता पहले ही खत्म हो गया। जैसे बीजेपी वर्चस्ववादी राजनीति करती है, वो चाहती है कि हिंदुओं का वर्चस्व हो जाए, हिंदुओं में खासकर सवर्ण हिंदुओं का वर्चस्व हो जाए। तो ये जो वर्चस्ववादी का जो सिद्धांत मान लीजिए, इसी के विरुद्ध तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने सारा संविधान में व्यवस्था किया। तो बीजेपी खत्म। बिहार में आप ले लीजिए लालू यादव, ये जातिगत आधार पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। ये सबको लेकर मान ले कि चलिए सबका समझिए कि संतुलित मान लीजिए कि व्यवस्था रहे, संतुलित प्रतिनिधित्व रहे, तो ये नहीं देना चाहते हैं। एससी एसटी को प्रतिनिधित्व देना उनको लाचारी है, राजनीति में भी लाचारी है। नहीं देंगे तो उनका काम नहीं चलेगा। इसलिए कि मान लीजिए सीट फिक्स है तो आपको देना ही देना है। लेकिन ऐसे लोगों को मान के देते हैं कि जो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये जो होता है ना कि दया, सहानुभूति, सहानुभूति है, दया है, कल्याण है। तो जो पहले जो मनुवादी व्यवस्था में कुछ लोगों को मदद करना होता था ना, पहले भी राजा था तो गांव में देखवाता था कि देखो भाई कोई भूखे तो नहीं है ना, तो वो मान लीजिए कि अम्बेडकरवाद नहीं है। वो तो अपने सत्ता को फलने फूलने के लिए आप किसी पर दया कर रहे हैं, दया का पात्र बना रहे हैं। तो दया के पात्र बनाना ये अम्बेडकरवाद नहीं है। उसको सशक्त बनाना, इतना सशक्त बनाना कि ताकि कोई किसी पर आश्रित नहीं रहे और मिलजुल कर सत्ता चले, मिलजुल कर प्रशासन चले, बैलेंस में सत्ता चले, प्रशासन चले। यही परिकल्पना थी डॉक्टर अंबेडकर का। अंतिम लक्ष्य उनका यही था और यही अम्बेडकरवाद है जी। अम्बेडकर जी का एक बहुत बड़ा विचार था कि लोग बुद्ध की तरफ लौटे, धम्म की तरफ लौटे। लेकिन अम्बेडकरवाद तो अपने आप को बोलते हैं, लेकिन बुद्ध और बौद्ध की तरफ या धम्म की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। देखिए, अम्बेडकर के विचारों की ओर जाना, वर्चस्व विहीन समाज की स्थापना करना, स्वतंत्रता मान ले करना, भाईचारा करना, ठीक है। तो ये सारा चीज तो मान लें कि संविधान में बाबा साहब दे दिया। तो उस विचार को अगर आप आत्मसात कर लिया तो कोई जरूरी नहीं है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करिए, कोई जरूरी नहीं है। उनके बौद्ध के विचार को आप मान लीजिए, अम्बेडकर के विचार को मान लीजिए, उस पर चलना शुरू कर दीजिए तो हो गया वो।
जो बौद्ध धर्म में जो भी मूल चीज था सब तो संविधान में आ गया। अच्छा। तो संविधान को जो मानने वाले लोग हैं सभी बौद्धिस्ट है। सही मायने में बाबा साहब को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले सभी बौद्धिस्ट हैं। सभी बौद्धिस्ट। हाँ, और जो बाबा साहब को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, वो सनातनी है। अच्छा। वो मान ले कि हिंदू करे, सनातनी का जो भी कह लीजिए। अच्छा। इसलिए कि दोनों में बहुत फर्क है ना। वो संविधान को नहीं मानते हैं, इसलिए संविधान बदलना चाहते हैं। अच्छा। उनके दिमाग में ये है कि ये संविधान, चूंकि पहले जो भी धर्म का जो संविधान था तो डॉक्टर अंबेडकर ने खत्म कर दिया। जैसे ही संविधान लागू हुआ तो पुराना चीज सारा चीज खत्म और नया चीज शुरू। तो जब उनका खत्म हो गया तो उनको परेशानी हो रही है और वर्चस्व स्थापित करने में दिक्कत हो रहा है, तरह तरह का अतिक्रम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी सारे लोग जो भी हैं अभी अम्बेडकरवाद को समझे नहीं है। अभी वही गांधीयन थॉट जो है, ये मनवादी जो थॉट है, जो वर्णवादी जो थॉट है, उसी थॉट पर लोग चल रहे हैं। सिर्फ उसी में कुछ थोड़ा बहुत पहले की अपेक्षा थोड़ा बहुत है कि उनको कुछ दे दीजिए, गरीबों को कल्याण कर दीजिए, कुछ मदद कर दीजिए, यही चल रहा है। भारत के अलावा कई देशों में अम्बेडकरवाद को सराहा गया, उनके मान्यता, उनके सिद्धांतों पर लोग चलने का विचार किया है, लेकिन भारत में ही उपेक्षित है अम्बेडकरवाद। ना, अम्बेडकरवाद का गुण नाम तो पूरा चल रहा है, काम नहीं हो रहा है, काम उल्टा हो रहा है। लेकिन अम्बेडकर का नाम लेने में तो पूरा सब लोग टेका है। जो सबसे ज्यादा विरोधी है वो सबसे ज्यादा नाम ले रहा है। मान लीजिए कि देखिए अभी बिहार में ही आप देख लीजिए, इधर सुने हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी, ये दोनों लोग जो है ना भीम चर्चा शुरू करा रहे हैं। अच्छा। बहुत बड़ा का मीटिंग करने जा रहे हैं। अरे तो भाई भीम चर्चा मीटिंग को उसमें क्या करा होगा, स्पष्ट मालिक होना चाहिए पहला। दूसरा कि जो संविधान का अनुच्छेद 46 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर SC/ST के आर्थिक और शिक्षा के हितों को विशेष निगरानी से विशेष ध्यान देते हुए उसको आगे बढ़ाना है। आपने क्या किया, शिक्षा को, अर्थ को क्या किया, आपने इसको खत्म कर दिया, स्कॉलरशिप बच्चों को, और बताइए उसका संविधान का उल्लंघन कर दिया ना। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जिस व्यवस्था किया था उसको व्यवस्था का तो उल्लंघन आप कर दिए। आप कहते हैं कि हम बहुत बड़ा का बाल लेकर अम्बेडकरवादी, कैसे है भाई? अम्बेडकर का नाम लेके चल रहे हैं, हम भीम माला की चर्चा करेंगे, कुछ कराइए, उससे क्या अंतर पड़ता है? लेकिन आपने तो उल्टा काम कर दिया ना। शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन प्रमोशन का आपने विरोध कर दिया, वरीयता को आपने समाप्त कर दिया। जो SCP का राशि था, जो विशेष अंगीभूत राशि का जो पैसा था, उस राशि को स्टूडेंट पर आप खर्च कर सकते थे। आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, और आप मान लीजिए कि जो उस पैसा को बिजली विभाग में, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, तो इरिगेशन में, तो रोड में आपने खर्चा कर दिया। आप कैसा मान लें अम्बेडकरवादी? अम्बेडकर को के विरुद्ध, उनकी आत्मा के विरुद्ध, उनके सपना के विरुद्ध, उनके सोच के विरुद्ध काम मान करके आप भीमवादी चर्चा करा देने से आप भीमवादी नहीं हो जाएंगे। उसी तरह से जो वर्चस्ववादी लोग हैं वो कभी भी अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। सिंपली मान की सीधी सी बात है। देश की जो अभी स्थिति परिस्थिति है, आने वाले भविष्य में देश अच्छा बने, इसमें अम्बेडकरवाद का क्या योगदान हो सकता है? अम्बेडकरवाद ही देश को मजबूत करेगा। अम्बेडकर का जो सिद्धांत है कि किसी वर्ग विशेष के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर एक मिनट, तो जब किसी के बाद भेदभाव जब नहीं होगा तो अपने एड से, अपने तरीके से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से लोग आगे बढ़ेगा। उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहेगा। अभी तक जो भी पिछड़े हुए हैं उनको पिछड़ा जानबूझकर बनाया गया है, उनको लेंगी मार कर गिराया गया है, उनको आगे बढ़ने से रोका गया है, उनके आर्थिक आधार को रोका गया है, उनको शिक्षा से वंचित किया गया, जिसके कारण से लोग पिछड़ गए ना। तो अगर ये सब नहीं हुआ होता पहले भी तो देश दो बार गुलाम नहीं होता। दो बार जो गुलाम हुआ इसी कारण से हुआ। तो आज मान ले किसी डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बड़ा सोचते हुए, देशभक्त, सबसे बड़ा देशभक्त है, तो उन्होंने ये सोचते हुए कि भाई किसी के साथ भेदभाव, अन्याय और बेईमानी नहीं हो, इसी के लिए उन्होंने प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया। देश का एक तबका अम्बेडकर जी को अपना दुश्मन मानता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो वर्चस्ववादी लोग हैं जी, जो बेईमान लोग हैं जी, जो भेदभाव करने वाले लोग हैं, जो अन्यायी हैं, तो स्वाभाविक है कि अम्बेडकरवाद जब फले फूलेगा तो उनको दूसरे के साथ बेईमानी करने का मौका कम मिलेगा, भेदभाव करने का मौका कम मिलेगा।
जब भेदभाव कम करेंगे तो वो लाभ नहीं उठा पाएंगे, तो इसीलिए वो विरोध में रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उनको भी फायदा है, अभी तत्काल उनको लग रहा है, लेकिन अगर देखिए बिहार में, इंडिया में ओबीसी की संख्या मान लीजिए कि 52% है। अब फर्ज करिए कि ओबीसी पूरा जागरूक हो गया, तो 52% जब सत्ता में आएगा अपने बदौलत, तो किसी को समझ में नहीं करेगा। तो कहाँ रहेंगे सवर्ण, कहाँ रहेंगे दलित और कहाँ रहेंगे अल्पसंख्यक? वो तो अकेले 52% हो जाएगा, तो किसी को उसको जरूरत है सत्ता चलाने के लिए? अपने आप में मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कल आज मजबूत है, कल हम मजबूत हो जाएंगे, परसों मजबूत हो जाएगा। तो इसीलिए कौन मजबूत होगा? कोई मजबूत नहीं हो, सभी मिलजुल कर रहे, सब बैलेंस स्थिति में रहे, संतुलित रहे, सबको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, तो संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था किया। बाबा साहब अम्बेडकर पूरे समाज और पूरे नीचे से ऊपर जितने तबके, जितने वर्ग के लोग हैं, सभी को समान अधिकार संविधान में दिया है। लेकिन भारत जैसा देश केवल उनको दलितों का नेता मानता है, ऐसा क्यों? इसलिए मानता है कि चूंकि इस व्यवस्था से पूर्व की व्यवस्था में यही सबसे नीचे थे, इनको बराबरी का अधिकार नहीं था, शूद्रों को बराबरी का अधिकार नहीं था, तो इनको बराबरी का अधिकार मिला, तो स्वाभाविक है कि कोई लोग कहेगा कि इन्हीं के लिए हुआ है। जबकि बराबरी का अधिकार आज कल आप हैं, कल हम हो जाएंगे। अगर कल हम मजबूत हो जाएंगे तो आपके लिए वही प्रासंगिक हो जाएगा। आज हमारे लिए प्रासंगिक है, कल आपके लिए प्रासंगिक हो जाएगा। अगर बैकवर्ड के साथ शेड्यूल कास्ट का शासन हो जाएगा, तो ये मान लें कि समानता का अधिकार सवर्णों के लिए प्रासंगिक हो जाएगा, उसके साथ कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बेईमानी नहीं अगर होगा तो देश मजबूत होगा, आम लोग आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, हाँ, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए अंबेडकर जी ने एक बहुत बड़ा जो उनका जो हक और अधिकार सदियों से मारा जा रहा था, उसको देने का काम किया। लेकिन अंबेडकरवाद महिलाओं तक अभी तक उतना पहुंच नहीं पाया, उनके विचार तक उनको उतना पहुंच नहीं पाया। आखिर क्या कारण है कि इनके विचारों को प्रचार प्रसारित नहीं किया गया? महिलाओं को जहाँ तक बात है, क्योंकि महिला हिंदू धर्म की हो चाहे मुस्लिम महिला हो, तो चूंकि एक जो सनातन की जो बात बोल रहे हैं ना, तो मानसिक रूप से था कि वो उपभोग की वस्तु है और उसको कहीं भी शादी हो जाएगा, कहीं भी चल जाए, कहीं भी जा सकती है, उस पर कहीं नहीं था। पहले भी मान लें कि किसी जाति से कोई उठा के ले गया, कहीं शादी अपना हो गया, और चूंकि अपनी उसका कोई संपत्ति नहीं होता था, अपनी कोई ताकत नहीं होती थी, तो इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाती थी। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मान लीजिए कि जागरूकता बढ़ रहा है, महिलाएं पढ़ रही हैं, और वो अम्बेडकरवाद का ही नतीजा है कि धीरे धीरे महिलाओं को भी आपको आर्थिक आधार पर उसको मजबूत करने का, सशक्तिकरण का काम हर एक जगह हो रहा है। जैसे बिहार में ये काम नीतीश कुमार ने अच्छा किया कि कम से कम महिलाओं को मान लीजिए कि हर एक जगह रिजर्वेशन वो दे दिया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है कि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल, समझे? तो हॉरिजॉन्टल मान लीजिए कि जो है ना आरक्षण दे दिया कि जिस वर्ग का है उसी वर्ग में कट करके उनको महिलाओं को 35% मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 16% शेड्यूल कास्ट का है, तो शेड्यूल कास्ट में 16% जितना सीट आएगा उसमें से 35% महिलाओं को मिलेगा। ओबीसी का जितना उनका सीट है उसमें से 35% महिलाओं को मिलेगा। ओबीसी का मतलब ओबी को, अति पिछड़ा का महिलाओं को मिलेगा, सामान्य वर्ग के जो महिलाएं हैं उनको भी उसमें से मिलेगा। तो ये नीतीश कुमार ने एक महिलाओं के लिए एक अच्छा काम वो किया है। इस पर मान लीजिए कि हम लोग अच्छा समझते हैं, और विजनरी मान लीजिए कि ये काम नीतीश कुमार का दो हुआ है। दर्शकों की तरफ से एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहते हैं सर, अंबेडकरवाद के प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ करना चाहिए देश को या लोगों को? अंबेडकरवाद के प्रचार के लिए सिर्फ बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ है, संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया हुआ है, उसके संबंध में लोगों को प्रचार प्रसार हो। जैसे आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 19 है, 21 है, ठीक है, उधर मान लीजिए कि 46 है, उसके बाद 338 है, 341 है, 342 है, 340 है, ठीक है। तो इतना आर्टिकल भी अगर लोग पढ़ ले वो समझ जाएगा, तो उसके बाद धीरे धीरे सब लोग समझ जाएगा कि किसके लिए बाबा साहब ने किया है, देश के लिए किया है, किसी जाति के लिए नहीं किया है, किसी धर्म के लिए नहीं किया है, बाबा साहब ने पूरे देश के लिए किया है और देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने किया है।
दर्शकों आप जरूर बताइएगा, ये वीडियो जो है अम्बेडकरवाद पे आधारित था, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर कीजिए, अम्बेडकरवाद को प्रचार प्रसार होगा, उनके सिद्धांतों को प्रचार होगा। मैं रविंद्र कुमार, हमारे साथ हरिकेश्वर रावत जी थे और इन्होंने काफ़ी कुछ आपको बताया, इसका लाभ जरूर उठाइए।